मेरा नाम है संदीप और फिर से हम लोग जुड़ गए हैं आज के सेशन पे, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एफएसएसआई रिक्रूटमेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, सो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक था जो कि आप लोग रोज बोलते थे कि जॉब प्रोफाइल, जॉब के बारे में बताइए। सैलरी हो गया, अब जो है नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल। ओके, सो जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर देखेंगे तो जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको जॉब में क्या करना है। ओके, एंड जो जॉब है वो किस तरह का होने वाला है। ओके, सो यहां पर मैंने असिस्टेंट और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि दोनों मेजर जॉब्स हैं, उसके बारे में बताया। बाकी जैसे मान लो आईटी है तो आपको पता है कि आईटी के एग्जाम में क्या करना है। ये कोई जनरल जॉब नहीं है। आईटी एक पर्टिकुलर सेक्शन का जॉब है, एक स्पेसिफिक जॉब है जहां पे आईटी वालों को पता रहता है कि हाँ हमें ये काम करना है। सो यहां पर जो मेन दो पोस्ट में आज कवर करने वाला हूं, एक तो है आपका असिस्टेंट, दूसरा है आपका CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, और जो टेक्निकल ऑफिसर का जॉब है वो लगभग यहां से सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के जैसा ही है। बस यहां पे जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट है और टेक्निकल ऑफिसर के केस में एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। राइट, सो बात करते हैं कि पहले तो असिस्टेंट जॉब के बारे में, कि असिस्टेंट में क्या क्या है। यहाँ पे असिस्टेंट के जॉब में आपको क्या क्या मिल जाए, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर मैंने बता दिया है नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट एंड द एलिजिबिलिटी इज एनी ग्रेजुएट। ओके, अगेन एलिजिबिलिटी असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट है गाइस, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का कि जो एलिजिबिलिटी है यहां पे दैट इज एनी ग्रेजुएट। ओके, सो यहां पर कुछ लिखे हैं यहाँ पे जो आपके जॉब्स में क्या क्या करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल पहला अगर मैं बताऊं असिस्टेंट में, परफॉर्मिंग डिफरेंट क्लरिकल ड्यूटीज, arranging the documents, maintaining the different record and data, maintaining financial data record, preparing payrolls, बाकी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी वगैरह। ओके, सैलरी में बहुत चीजें इंक्लूडेड है, मैंने आपको सैलरी में बताया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा एंड दैट्स इट, नहीं, यहाँ पे काफी। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो बहुत सारे एक सेशन लेके आऊंगा, दैट इज FSSAI फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप ही लोगों के कमेंट्स में से क्वेश्चन उठा के यहां पर मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहां पे जितने भी आपके क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द जॉब, रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी। 13th को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 13th ऑफ अक्टूबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह रोज कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि कब जो है यहाँ पे बैच स्टार्ट होने वाला है, सॉरी कब जो है यहाँ पे एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाला है। अभी किसने पूछा है कब जो है यहाँ पे बैच स्टार्ट होने वाला है, कब जो है यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कोर्स बैच बात की बात है, आपको पहले जॉब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले आप जॉब के बारे में जानो, जॉब के लिए अप्लाई करो यार। कोर्स बैच ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ओके, आपका जो अप्रोच है ना, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो किसी कोर्स या बैच पे डिपेंड नहीं करता है, पहले आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए यार मैं ये चीज पढ़ने वाला हूं, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे ये चीज पढ़ना है। सो पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, देन यू कैन गो फॉर एनी कोर्स और बैच। आप लोग एकदम जंप मारते हो कि हमें ना पहले एकदम कोर्स में लेके डाल दो, सारा का सारा मैटर लेके दिमाग में डाल दो। थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा समझिए जॉब को कि जॉब है क्या। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जॉब पसंद नहीं आता है। ओके, सो दैट इज नोन एज योर, आपका जो जॉब का सिलेक्शन है, फीस बहुत ज्यादा है यार। ये ना सबसे ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, 1500 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 500 फॉर अदर्स। ओके, आई डू अंडरस्टैंड दैट कि यार ज्यादा है, बट क्या ही कर सकते हैं, अब इससे रिगार्डिंग तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आई थिंक ये 1000 था और ये 500 या 250 रुपए था। ठीक है, या ये 750 था समथिंग। ओके, लेकिन इस साल जो है ये 1500 है, ये 500 है। तो आप ना एक बार दिमाग, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास अभी 12 नवंबर तक का टाइम है टू डिसाइड वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। अगर आप मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो क्या जॉब अच्छा है, देखो पहली बात, ओके अभी मैं बोलूंगा कि जॉब अच्छा है, यस जॉब अच्छा है। ठीक है, क्यों जॉब अच्छा है यार? एक सेंट्रल लेवल का जॉब है। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जॉब है। ठीक है, जॉब का अगर आप प्रोफाइल चेक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल भी सही लगेगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है यार। ठीक है, मतलब जो भी काम है यहाँ पे ये भी ठीक है। ठीक है, एज अ CFSO और एज अ टेक्निकल ऑफिसर आप लोगों के पास काफी चीजों का पावर भी रहेगा। ओके, और असिस्टेंट की सैलरी, ओके जो रिसेंट सैलरी है असिस्टेंट की, इट रेंजेस समवेयर फ्रॉम 52 to 55K।
दिस इज द इन हैंड सैलरी। मैं आपको रिसेंट सैलरी के बारे में बता रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आपको एक सेशन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। 52 to 55 के क्या है पता है? इन हैंड सैलरी है ऑफ असिस्टेंट, CFSO और टेक्निकल ऑफिसर का सैलरी एक लेवल ऊपर है असिस्टेंट से। ओके, सो आई डोंट थिंक यार 52 to 55 के सैलरी इज बैड। अभी आप लोग मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हो कि सर जो वैकेंसी है वो तो सिर्फ 33 है, क्या करेंगे इतने में? आपको एक कुर्सी चाहिए, ठीक है? ये अब ये मत बोलना कि सर कुर्सी खरीद के लेके बैठ जाएंगे, ठीक है? तो आपको एक पोस्ट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए एलिजिबिलिटी आपकी, आपको 33 की जरूरत नहीं है। ऐसे पढ़ो, आप सोचते हो क्या जो IBPS में मान लो 30 सीट आएगी तो आप नहीं भरोगे, ठीक है? क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है इसलिए आप लोग सोच रहे हो। ओके, ये आपका जो है माइंडसेट है। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए यार। FSSAI कोई बुरा जॉब नहीं है, जॉब बेहतरीन है, ठीक है? जो आपको पोस्ट है दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप CFSO के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप TO के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कर सकते हो जिनका वैकेंसी थोड़े से कम है, ठीक है? इनसे थोड़े से कम है, ठीक है? बाकी अगर अप्लाई करना चाहो और नहीं। और फैक्ट्स में रहेंगे कि सर क्या हम एक फॉर्म से ज्यादा डाल सकते हैं, ये भी पूछते हो आप लोग, ठीक है? क्या पोस्टिंग यहाँ पे हम कोई प्रॉपर लोकेशन दे रखा है पोस्टिंग का? क्या स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखे हैं? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं। आज हो गया कितना 11 तारीख ना, सो मोस्टली कल वरना परसों, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए ये फैक्ट्स लेके आऊंगा जहां पर आप लोगों के जो जनरल क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे यहां पर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है? क्या है जॉब के बारे में आपका जितना भी यहाँ पे क्वेरीज है रिगार्डिंग कट ऑफ एंड ऑल, सब कुछ जो है यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है, बट या मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं 12 या 13 तारीख को। क्लियर गाइस? सो एक बार नजर डालते हैं यहाँ पे। हैंडलिंग द ऑफिशियल कॉल्स, इंटरेक्शन विद द विजिटर्स, ओके, सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग मेल्स। और अगर प्रमोशन की बात करेंगे, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट एग्जाम, ओके, एक सर्टन पीरियड के बाद, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद जब आप जॉब कर लेते हो, यू कैन गो फॉर द डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट एग्जाम, जहां पर आप चूज करते हैं, आप एग्जाम दे सकते हो फॉर योर प्रमोशन। क्लियर गाइस? सर कोई बुक सजेस्ट करो CFSO और TO के लिए। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूं, कंपाइल्ड मटेरियल, यार ये सब एग्जाम के लिए एक सिंगल बुक अच्छा सा नहीं मिलता है, ठीक है? नहीं मिलता है अच्छा सा सिंगल बुक। यू कैन गो फॉर किसी भी तरह का कंपाइल्ड मटेरियल, चाहे कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो। क्लियर? गजेंद्र सर एग्रीकल्चर वाला पोस्ट कौन से पोस्ट में डाले? CFSO, आप BSc एग्रीकल्चर हो ना, CFSO, ठीक है? आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए डाल सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप TO के लिए भी डाल सकते हो, ठीक है? सो फिलहाल अगर BSc एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, देन द एलिजिबिलिटी CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है? पावर्स की बात करें, देखो यहां पर कुछ पावर्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज हैं। मैं आपको पहले पावर्स बताता हूं। आई थिंक आप लोगों ने, सब लोगों ने सीड साइंस पढ़ा होगा, तो एक सीड इंस्पेक्टर का जिस तरह का पावर होता है ना, लगभग उसी तरह का पावर यहाँ पे एक CFSO का होता है, ठीक है? टेक सैंपल, किस चीज का? वहां पे सीड इंस्पेक्टर सीड का सैंपल लेता है, ये फूड का सैंपल ले सकते हैं। ओके, सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड, अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो। ओके सर, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th। ओके, 12th के क्वालिफिकेशन पे आप फॉर्म भर सकते हो। कैन एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस, मे डिस्ट्रॉय डिटोरिएटेड पेरिसेबल प्रोडक्ट आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। ओके, देन may seize any particle of food and books of account or other documents found in possession of the manufacturer, distributor and dealer। मतलब किसी भी तरह का अगर मैल प्रैक्टिस हो रहा है, ओके, किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्शंस लिया जा सकता है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द FBO, the FSO may seize the adulterant food and seal the premises for investigation after taking a sample। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिना सैंपल के ले लोगे तो फिर आपके पास प्रूफ क्या है? सो आप पहले सैंपल ले लो, फिर आप जो करना है करो। मे कॉज अ पर्सन टू बी एग्जामिन्ड बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द। अगर बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी तरह का ड्रग्स केस इसमें इन्वॉल्व होता है तो सब कुछ जो है, हालांकि ड्रग्स केस में दिस इज नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू एक्ट, मतलब ही कैन सजेस्ट कि यहां पर ना किसी भी तरह कुछ तो जो है इशू है, या फिर मान लो कोई फूड कंज्यूम किया किसी ने और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, तो फूड पॉइजनिंग हुआ क्यों? ओके, सो रिगार्डिंग दिस थिंग आल्सो ही और शी कैन what he or she can do,
कैन प्रेस्क्राइब अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। कि क्यों हुआ फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, किसी तरह का एडल्ट्रेशन है या फूड खराब हो गया है। ओके सर, इसी ईयर एमएससी किया तो भर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप टेक्निकल ऑफिसर भर सकते हो, अगर डिग्री है, ठीक है। एटलीस्ट पीडीसी होना चाहिए। गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज, काइंडली लाइक द सेशन। ओके सो और शेयर द सेशन ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। ओके सर, स्टेज 2 इज सीबीटी वेदर डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज। रोशनी राइट, आज ही सुबह मैंने आपके इस क्वेश्चन का जो है आंसर दिया था, किसी वीडियो में रिप्लाई दिया है, आपने चेक नहीं किया है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 2 ना, यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 2019 में पेन पेपर वाला राइटिंग हुआ था, क्लियर। 2019 में पेन पेपर वाला राइटिंग हुआ था, लेकिन यहां पर ये सीबीटी 2 होगा। मतलब यहां पर अगर हम 2019 के तरह क्वेश्चन को देखें तो डिस्क्रिप्टिव होगा। 21 के लिए कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं आया है। एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हैज नॉट बीन रिलीज्ड फॉर द 2021 notification. Please keep this in your mind. Okay, but so why I'm saying that there are two exams, CBT1 and CBT2. Now this exact information is available, but what kind of question will be asked, descriptive होगा या objective होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन 19 के हिसाब से यहाँ पे descriptive होगा। 2019 के पेपर में CBT2 में descriptive था, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। और descriptive के नाम से डर मत जाइए, वही चीज लिखोगे, ठीक है। जब कंप्यूटर में टाइप करने को आएगा ना, और छोटा लिखने पड़ेगा, एडवांटेज है। बस थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके सर, इसका प्रिपरेशन 1 मंथ में हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके गाइडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉपर गाइड करने वाला होगा। सो लेट अस टेल 1 महीना नहीं, ठीक है, 1.5 महीना मान के चलो। ओके अपने आप देखिए, आपके हाथ में भी काफी टाइम है। 1 महीने का फॉर्म फिलिंग होगा, 1 महीने का टाइम लग जाएगा आपके एडमिट कराने में, 2 महीने आपके पास है, एंड 2 मंथ्स इज मोर देन इनफ। अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करोगे, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, जो बंदा आपको बता पाएगा कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए 2 मंथ्स इज मोर देन इनफ। क्लियर गाइस? ओके हाँ, एक और चीज हमेशा मैं बताता हूं, जब भी आप ऐसे कोई 1 महीने 2 महीने की तैयारी करते हो ना एग्जाम की, सो कभी भी A to Z सब कुछ पढ़ डालूं ये मत कीजिएगा, ठीक है। इतना आइडिया आपको होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके आप लोगों को ना सिलेक्टिव चीजें पढ़नी चाहिए। सिलेक्टिव चीजें का अगेन मतलब नहीं है कि एक चीज को छोड़ के पढ़ो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट क्रॉप, ठीक है। एक क्रॉप के बारे में बात करते हैं। यूजुअली क्रॉप के टेम्परेचर्स वगैरह नहीं आते हैं, सो यू कैन थिंक अरे हाँ, अगर टेम्परेचर मुझे याद नहीं रह रहा है ना तो छोड़ दे। यहाँ पर कोई क्रॉप नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई टेम्परेचर मुझे याद नहीं है या याद नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर सालों साल हो गया एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? सो इस तरह का चीज है, इस तरह से सिलेक्टिव रीडिंग की जाती है। आप जिससे भी आप गाइडेंस लो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसने एनालिसिस कर रखा हो 3-4 साल के पेपर का, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। अगर उसको नहीं पता होगा तो आप जो है यहाँ पे नुकसान में, ठीक है, नुकसान में पड़ जाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं जरा आप लोगों का डाउट। सर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बताइए, पर्सनल असिस्टेंट का कोर्स कब से स्टार्ट होगा? पर्सनल असिस्टेंट का कोर्स 7 नवंबर से स्टार्ट होगा, 7 या 8 नवंबर से, क्योंकि सीएफएसओ और टीओ के कोर्स जो है ज्यादा है। सीएफएसओ और टीओ में थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, इसलिए ये 27 या 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी जितने भी हैं आपके पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, ये सब स्टार्ट हो रहे हैं 7 या 8 नवंबर से, ठीक है। मतलब दिवाली के आसपास जो है स्टार्ट होगा, ये अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें हैं। क्लियर? सर आपके बैच की फीस बहुत ज्यादा है, थोड़ी कम करो यार। मैं नहीं करता हूं फीस सेट, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली कम नहीं कर सकता हूं यार। देखो मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि सर आप लाइक बैच का फीस ज्यादा है, बैच थोड़ा सा कम करो ना। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखो आप जब पढ़ते हो, आपके पास क्वांट है, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ओके।
then you have FSSAI and food माइक्रोबायोलॉजी। आप खुद देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। यहां तक असिस्टेंट के लिए है, ये एक चीज ऐड होता है टीओ सीएफएसओ, और यहां तक जो है क्वांट को अगर आप हटा दोगे तो आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर एक फैकल्टी, यहां पर एक फैकल्टी, एक फैकल्टी, एक 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 एंड एक, ठीक है। यार जब इतने सारे फैकल्टी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा तो होगा ही, ठीक है। निगम चौहान, यार थोड़ा सा वेट करो, बता रहा हूं मैं कब स्टार्ट होगा, ठीक है। जब इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। बैंक में आप 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लो 6 फैकल्टी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये तो भाई साहब बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, कम से कम एफएसएसआई के लिए एक टेक्निकल फैकल्टी है, इसके लिए एक टेक्निकल फैकल्टी है, ठीक है। इसलिए जिसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है उसमें आई थिंक 800-900 रुपए ज्यादा है नॉर्मल कोर्स से, ठीक है। तो यार देखो जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ओके, मैं आपको एश्योर करता हूं दैट दिस विल बी द बेस्ट। और अगर आप मार्केट में देखोगे तो आई डोंट थिंक आपको इस प्राइस में कोई भी प्रॉपर कोर्स विथ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर कोर्स विथ लाइव क्लासेस, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द कोर्स, बहुत सारे लोग हैं कोर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग इज लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस की बात हो रही है जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह अच्छे से पूछ भी सकते हो, ओके। अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे बैचेस के बारे में, ज्यादा टेंशन मतलब बैचेस के बारे में बता दूंगा, पहले आप इसको देखो। ये तो हो गया पावर। अब ड्यूटीज क्या है, इंस्पेक्ट ऑल लाइसेंस्ड यूनिट्स एज फ्रीक्वेंटली एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डेजिग्नेटेड, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर जो भी इनके हेड होंगे उनके हिसाब से, टू वेरीफाई और सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है आपके गाड़ी चलाने के ऊपर, उसी तरह फूड सेफ्टी के भी लाइसेंस दिए जाते हैं एफएसएसआई के, ओके। आर बीइंग कंप्लाइड एंड रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, प्रोक्योर सैंपल एंड सेंड फॉर एनालिसिस इन केस कॉन्ट्रावेंशन और सर्वेलेंस, ठीक है। जो भी आपका सर्वेलेंस है, मतलब जहां पे पता चला कि किसी भी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह का इशू है, एनी काइंड ऑफ एडल्ट्रेशन और मैल प्रैक्टिस इज टेकिंग प्लेस, सो आप वहां पे सैंपलिंग करके इसको एनालिसिस के लिए भी भेज सकते हो। इन्वेस्टिगेट दो हो गया, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, क्या बात है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट है उसको अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि कोई भी अगर ऑपोजिट काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। टू मेंटेन अ डेटाबेस, टू रिकमेंड इश्यू ऑफ इंप्रूवमेंट नोटिसेस, टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस मेड एंड एक्शन टेकन बाय द एफएसओ, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनके हिसाब से जितने भी एक्शन यहाँ पे लिए गए हैं सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये 2 मेजर पोस्ट हैं। बाकी के जो आपके पोस्ट है आईटी मान लो, ठीक है। अब आईटी में जो मैनेजर हैं वो ऑब्वियसली असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं उसको, ठीक है, असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर इन्हीं काम को जो है क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। अगर आप आईटी मैनेजर हो तो आपका आईटी के हिसाब से होता है। वेरी गुड आफ्टरनून शर्मिष्ठा, वेलकम टू द सेशन, ओके ना। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन शर्मिष्ठा आप भी आईटी डिपार्टमेंट से हो, राइट? आपका जो ग्रेजुएशन एंड ऑल है, ओके। सो अभी हम आईटी की बात कर रहे थे, ओके, कि आईटी वालों को क्या करना है, एक आईटी वालों को बेटर पता रहता है मेरे से, इजंट इट, ओके। सो जो आईटी मैनेजर है वो भी मैनेजर के लेवल का काम करते हैं, बट देयर वर्क इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारा यूनिट है यहाँ पे, वी हैव एन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, वी हैव, सो वहाँ पे एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल सब कुछ जो है वो हैंडल करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यार कंप्यूटर्स चाहिए, यहाँ पर भी जैसे हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, स्टूडियो चाहिए, वहाँ स्टूडियो नहीं चाहिए लेकिन कंप्यूटर चाहिए। बाकी यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो भी चाहिए, राइट? वेरी गुड आफ्टरनून चिदम्बर, वेलकम टू द सेशन, ओके। सो ये यहाँ पे 2 मेजर जॉब के बारे में था, यहाँ पे असिस्टेंट एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के जॉब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस राइट, ये जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं ना वो थोड़ा सा फूड के ऊपर ज्यादा कंसेंट्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का फूड इंस्पेक्शन वगैरह वो थोड़ा सा उनका एक्सपर्टीज होता है, ओके, किसका, टेक्निकल ऑफिसर का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था गाइस जॉब प्रोफाइल के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जो नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी ऑन फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप पूछ के परेशान हो जाते हो, और मैं हर क्लास में बता के परेशान हो जाता हूं सेम क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स में, ओके। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे क्या 2 फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, फिर से सब कुछ जो है प्रॉपर आपके कमेंट्स को मैं पिक करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पीपीटी में ऐड करके उसको आंसर करूंगा,
क्लियर? ओके, तो अब जो आप लोग इतना कौन कौन है यहाँ पे, निगम एंड कोई और था, ठीक है। अब आप लोगों का जो टेंशन है वो है क्या चीज, बैच के बारे में। चलो बैच के बारे में भी बता देता हूं। सो आपको ओपन करना है अड्डा 24, ये नहीं, आपको ओपन करना है adda247.com। कहां चला गया, ये है आई थिंक, या ओके, आपको ओपन करना है adda247.com। स्क्रॉल करना है नीचे, आपको मिल जाएगा FSSAI। कहां चला गया भाई साहब, ये रहा FSSAI, ठीक है। सो FSSAI में आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। जो मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था कि वहां पे लिखा है कि सर ये 14,000 का कोर्स है, ठीक है, ये 20,000 का कोर्स है, इतना तो हमारी इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है, ठीक है, इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है। ये मैंने आज ही सुबह देखे थे कुछ कमेंट्स, आपकी सैलरी इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोर्स 14,000 और 20,000 के नहीं है। 20,000 वाला कोर्स आपको 4,500 का मिल जाएगा, अराउंड 4,500, और ये 3,200 का। आपको कोड यूज करना है Y291, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड पे मिलेगा, Y291 को यूज कर सकते हो। एक बार मैं इसको परचेज करके दिखा देता हूं, ठीक है, एक एक करके सारे को परचेज करके दिखा देता हूं, हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन फिर भी। ओके, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल नॉलेज। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने एक चीज गलत बताया, नहीं गलत नहीं बताया, सही बताया था, ठीक है, मैंने पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बताया था। तो व्यू ऑफर्स में आपको जाना है। ओके, आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, क्या, Y291, Y291। जैसे ही आप Y291 कोड अप्लाई करते हो, ये देख लो, कोर्स आपको 3,219 रुपए में मिल गया, 3,219। ज्यादा है सैलरी, ऑब्वियसली ज्यादा है सैलरी। असिस्टेंट का करंट सैलरी 53,000 आई थिंक इन हैंड मिला था, ठीक है, करंट, एक महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ज्यादा ही मिलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है, समवेयर अराउंड 45 to 50 के बीच में मिलेगा। क्योंकि जिस बंदे को मिल रहा था वो उसको 1 साल हो गया जॉब करते हुए, आप अभी जॉब करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो कम मिलेगा ही, राइट, क्योंकि उसको, और एंड अनदर थिंग डिपेंड करता है कि आपके अलाउंसेस सिटी के हिसाब से मिलते हैं, जैसे बैंक में मिलता है ना, तो सिटी के हिसाब से आपके अलाउंसेस भी यहाँ पे चेंज होंगे। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पर देख लो, जितने भी 14,000 के कोर्स है ना, सारे के सारे आपको 3,219 का पड़ेगा। ये जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का है। अब आते हैं हम लोग असिस्टेंट में, सेम चीज है, असिस्टेंट में व्यू ऑफर्स में जाना है, और यहां पर Y291 जैसे ही आप अप्लाई करते हो, ये देख लो, ये भी 3,219 का, ठीक है। अब चलते हैं, यार ये दो असिस्टेंट कैसे आ गए, ये पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट है। ओके, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। क्लियर, ये असिस्टेंट है, ये आई थिंक असिस्टेंट है, और हाँ ये पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट है। यहाँ पे व्यू ऑफर्स, कूपन कोड, सेम प्राइस है, ठीक है, Y291 अप्लाई करो, कंटिन्यू, 3,219। अब बताओ कौन 13,999 19,999 बता रहा था, ये आ गया आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। सेम चीज है, व्यू ऑफर्स में जाना है, ओके, और यहां पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, वही सेम Y291 अप्लाई, कंटिन्यू, 4,599, ठीक है, 4,600 है, 4,500 बोला था मैंने आपको। और जो आपका ये टेक्निकल ऑफिसर है वो भी सेम है, 19,099 है ना, ये 4,500 पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ये टेस्ट सीरीज है, इस पे भी आप सेम Y291 कोड अप्लाई कर सकते हो, और आपको ये लगभग 300 रुपए का मिलने पड़ने वाला है। गुड आफ्टरनून सौभिक, वेलकम टू द सेशन। एंड आपके पास ई बुक है, ठीक है, आप ई बुक भी देख सकते हो, ये असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, सो यहाँ पर जो आपका कूपन कोड है वो सेम लगाना है, Y291। ओके, 321 रुपए का ई बुक है, ठीक है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, FSSAI आप पढ़ाएंगे, एकदम FSSAI मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपका FSSAI, ठीक है। और दो उसमें टेक्निकल पार्ट है,
असिस्टेंट में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो टेक्निकल असिस्टेंट और सीएफएसओ में जो उसका फूड माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके लिए आपको एक और फैकल्टी भी मिलेंगे, ठीक है, जिनका एक्सपर्टीज है माइक्रोबायोलॉजी वाला सब्जेक्ट, ठीक है, जिनका एक्सपर्टीज यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी है, तो वो आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे भी आएंगे, आपके सेशंस भी लेंगे, ठीक है, तो आप जो है उसको देख सकते हो। क्लियर गाइस? सैलरी पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट की सैलरी सेम रहेगी। पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट की सैलरी जो है वो सेम रहेगी। सर एग्जाम डेट पुटम्मा, आपको मैं रोज आपको देखता हूं आप यही चीज पूछते हो, यू आस्क द सेम क्वेश्चन। एग्जाम डेट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, यू हैव 1 month फॉर फॉर्म फिलिंग, आफ्टर दैट कंसिडर दैट योर एग्जाम विल बी समवेयर in the last week of December or first week of January. Okay, that's what I think, because at least you should get a 1 month of gap between your last date of application form and the exam. Okay, so talking about your application form, it's from 13th of October, that means day after tomorrow, till 12th of November. Clear? Okay, just a minute. 13th of October to 12th of November. Yeah, so your exam can be somewhere between around mid-December. There is a chance here, because 12th November को आपका last date है. So 1 month if you'll see from 12th of November, then your exam can be conducted anywhere in the month of December. December के महीने में आपका exam हो सकता है. Okay. सर ये लाइव बैच में पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी कवर होगा? यस होगा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूं कि आप असिस्टेंट के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, ये देख लो, सब्जेक्ट्स कवर्ड, जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, अवेयरनेस में जीके और सीए दोनों रहेगा, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी एंड प्रोफेशनल नॉलेज जो कि मैं डील करने वाला हूं, ठीक है, FSSAI का टेक्निकल सब्जेक्ट। क्लियर? सर टेस्ट सीरीज अभी परचेज कर ले, आपके विश, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो बुक्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है देन गो फॉर इट, टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए और मतलब क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए, या फिर आप ई बुक भी परचेज कर सकते हो, थोड़ा सा अपना पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। अगर आपको मान लो लाइव बैच नहीं कर परचेज करना है, सर बहुत लोग रहते हैं सर आई कैन नॉट अफोर्ड लाइव बैच, फाइन, गो फॉर ई बुक, ठीक है, ई बुक और ई बुक ले लो, पढ़ाई चालू करो और टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, देख लो कुछ दिन में क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो हैंडल, ठीक है, देन गो फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेंस, चाहे आप यहां पे लाइव बैच ले लो, ठीक है, या फिर आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह का गाइडेंस ले लो, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप यहां लाइव बैच लेते हो तो आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे जो कि बहुत लोग आपको ऑफर नहीं करते हैं। ओके, ये आपका पास एक फायदा रहेगा, ठीक है, आपको रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, बुक परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक परचेज करने के लिए आपको यही अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और सिंपली FSSAI सर्च कर दो, या फिर FSSAI लिखा होगा वो देख लो, ये आपको नीचे ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1399 दिख रहा है, लेकिन 1399 है नहीं। आप लोग ना ऐसे इंस्टॉलमेंट में आते हो तो मुझे इंस्टॉलमेंट में बताना भी पड़ता है डोंट माइंड, राइट, मजाक है यार। ओके, सो कूपन कोड आपको Y291 लगाना है, लो 321 रुपए का ई बुक है, 321 रुपए का ई बुक है, और बाकी थोड़ा बहुत आपका क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज भी अराउंड 300 350 रुपए का है, तो 700 रुपए में आपका ई बुक और टेस्ट सीरीज आ जाएगा। क्लियर सौभिक? रितु, सर ई बुक फॉर CFSO के लिए अभी ई बुक है नहीं, सो आई एम नॉट श्योर कि CFSO के लिए कोई ई बुक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बाकी बैच है CFSO के लिए, एंड बाकी लोग जिनको टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा बाकी, देखो बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेगा ना, सो यू कैन गो फॉर दिस बुक ऑल्सो, लेकिन हाँ टेक्निकल सब्जेक्ट FSSAI के अलावा जो बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन, वो अभी इसमें नहीं है। क्लियर? ओके, डन गाइस?
सो ये था आज का सेशन जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत जल्दी जो नेक्स्ट अवेटेड सेशन है, आई थिंक ये एक सेशन ऐसा होगा ना जहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में। फैक्ट्स, ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप लोग पूछते रहते हो, आप ही के कमेंट में से क्वेश्चन उठा के यहाँ दो। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी आप सेम ई बुक को फॉलो कर सकते हो, आपको बस FSSAI नहीं पढ़ना है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप सेम ई बुक फॉलो कर, या फिर आज मैं बात करता हूं, इफ पॉसिबल पर्सनल असिस्टेंट के लिए नया ई बुक लॉन्च कर दिया जाएगा, बस आपको उसमें FSSAI नहीं होगा। क्लियर, क्लियर गाइस, एक बार, ओके। सो आपको, और बाकी यहां पर आपको कुछ भी परचेज करना है, यू कैन यूज द कोड Y291, ठीक है, Y291 कोड आप अप्लाई कर सकते हो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा वो आपको Y291 कोड में मिल जाएगा। क्लियर। सो गाइज मिलेंगे शाम को 7:30 पे BOM का 10 MCQ क्वेश्चन। एंड अनदर थिंग यार, मैं ना आप लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं यार, एग्रीकल्चर अड्डा पे थोड़े और सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो ताकि हम लोग सेशंस वहां पे शुरू कर पाए। मैं वहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या क्या सेशंस करने वाला हूं एग्रीकल्चर अड्डा पे देख लो। अभी पहला तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 31 को है, तो उससे रिलेटेड कुछ सेशंस करूंगा। उसके बाद FSSAI के सेशंस, ओके, एंड आपका जो नेक्स्ट है दैट इज द IBPS AFO, ठीक है। अभी ये 3 एग्जाम्स हमारे सामने हैं, इस 3 एग्जाम्स के सेशंस पहले होंगे, उसके बाद एक फुल ऑन साल भर का प्रिपरेशन लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए फॉर नाबार्ड FCI जैसे कोर्सेज के लिए, नाबार्ड एंड FCI, ठीक है। इनके लिए साल भर प्रिपरेशन की जरूरत भी होती है, सो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए दीज 3 आर आवर प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम होने वाला है, इसका आ गया है और इसका आने ही वाला है, ठीक है। सो दीज 3 आर आवर प्रायोरिटी। तो आपको क्या करना है, आपको ना सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेट मी चेक, या देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 247 प्लस आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जहां पर आप क्या कर सकते हो, इस चीज को एक गूगल फॉर्म है जहां पर आप भर के बता सकते हो, अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो। बाकी रहा यहाँ पे एक और चीज दैट इज द टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी धीरे धीरे बहुत सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। क्लियर गाइस, आई होप सो आज का सेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ओके, AFO है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के, मतलब एसओ है, एसओ में IT भी है, एंड IT का बैच भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मैं नहीं हूं IT में, मतलब IT का बैच आने वाला, आप चाहो तो स्टोर में अभी देख सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और IT का बैच अवेलेबल भी हो गया है ऑलरेडी। ओके, सो IBPS एसओ के जो है, अब एसओ में मैं एग्रीकल्चर पे तो अब IT के सेशंस करूंगा नहीं, राइट, तो एसओ पे एग्रीकल्चर के सेशंस करने वाला हूं, एंड IT के सेशंस आपके IT के फैकल्टी देखने वाले हैं, ठीक, IT लॉ। ओके, सो ये था आज का सेशन गाइज, आई होप सो आज का सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलेंगे शाम को 7:30 बजे अड्डा 24/7 पे। ओके, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।